Hello friends, welcome back in the another session of biology class. Today we are going to discuss the structure of ovule. In the last session, I explained the parts of flower, and in that I tried to explain the different parts of the flower. And today I am going to just discuss the structure of an ओव्यूल. तो स्टार्ट करते हैं. बोर्ड पे आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर है, दैट इज ओव्यूल. इसे ओव्यूल कहते हैं. कहां होता है ओव्यूल? ओव्यूल होता है पिस्टिल का जो लास्ट पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं ओवरी. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था द गाइनोशियम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर हैज थ्री डिफरेंट पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी इज द बेस्ट पार्ट. तो जो ओवरी बेस पार्ट होता है, उस बेस पार्ट में अंदर की तरफ होता है एक स्टॉक स्ट्रक्चर, और उस स्टॉक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल. तो आज देखते हैं स्ट्रक्चर इसका एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल. शुरू करते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट से. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो कि आपको राउंडेड पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा है, इस ब्रॉड वाले पार्ट को हम कहते हैं चलाजा. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड चलाजा. ये वो पार्ट है जो हमेशा ऊपर की ओर होता है. जनरली जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनमें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अगर ओव्यूल होता है, तो टिपिकली सभी जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर ही होता है. एंड दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. हम दूसरे स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल के, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी हम जो टिपिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं. तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो चलाजा हो गया. उसके ठीक नीचे की तरफ एक और पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूसेलस. इट इज नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यूसेलस. न्यूसेलस जो होता है वो एक न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, जो कि एम्ब्रियो सेक के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में जब एम्ब्रियो बनता है, तो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, दैट न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूसेलस. न्यूट्रिटिव टिश्यूज हैं ये. नाउ न्यूसेलस के ठीक नीचे आप देख सकते हैं दैट इज एन ओवल पार्ट, और ये ओवल पार्ट जो है ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक. दिस ओवल पार्ट इज द एम्ब्रियो सैक. ओके. इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कुछ आपको सेल्स दिख रही हैं. चलाजल एंड की तरफ जो तीन सेल्स आपको ऊपर दिख रही हैं, दिस सेल्स आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल्स. ये सेल्स कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स. बीच में आपको दो न्यूक्लियस दिखेंगे, और वो न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हैं आपस में, और इसीलिए उन दोनों न्यूक्लियर के फ्यूज होने से बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस. देन कम टू द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक. इस लोअर मोस्ट पार्ट में तीन सेल्स आपको दिख रही हैं. उनमें जो सबसे बीच वाली सेल है, जो थोड़ी बड़ी दिख रही है, ये कहलाता है एग और ओवम. इसे ओवम भी कहते हैं. उसके दोनों तरफ जो दो सेल्स आपको दिख रही हैं, दिस टू सेल्स आर कॉल्ड द सिनर्जिड्स. एंड synergids are the very important cells, as they play a very important role during the entry of the pollen tube in the embryo sac. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे तब. ये जो दोनों सेल्स है सिनर्जिड्स, इनमें आपको कुछ ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. यहाँ पे ये ब्लैक नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ब्लैक किया हुआ है. ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको इन सिनर्जिड सेल्स में, ये कहलाता है फिलीफॉर्म एपरेटस. फिलीफॉर्म एपरेटस. और ये फिलीफॉर्म एपरेटस ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है, जो कि ये जो एंड आपको दिख रहा है, इस एंड को कहा जाता है माइक्रोपाइल एंड, और इसी माइक्रोपाइल एंड से ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में जाती है. तो उस समय इस माइक्रोपाइल एंड की जो वॉल है, उस वॉल को गलने के लिए या गलने में मदद करने के लिए ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है, दिस फिलीफॉर्म एपरेटस सीक्रेट्स इंपॉर्टेंट एंजाइम जो डाइजेस्ट कर देते हैं इस वॉल को. ओके. सो टू सिनर्जिड्स आर देयर, वन एग सेल इज देयर, और 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 cells are there and 2 more nuclei. So if we count the total number of the nuclei inside the embryo sac, it is 8 nucleate and 6 cell stage.
समवेयर इट इज रिटन 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट स्टेज आल्सो, ऐसा भी इसमें कहा जाता है। नाउ इस एम्ब्रियो सेक को चारों तरफ से कवर करने के लिए दो फोल्ड बने हुए होते हैं और इन दोनों फोल्ड्स को हम कहते हैं इंटेगुमेंट। जो बाहर वाला फोल्ड है वो बाहर वाला फोल्ड कहलाता है आउटर इंटेगुमेंट और जो अंदर वाला एक फोल्ड है वो अंदर वाला फोल्ड कहलाता है इनर इंटेगुमेंट। एंड दिस टू इंटेगुमेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म द सीड कोट, इन्हीं से बनता है सीड कोट। अब दोनों इंटेगुमेंट्स जो ओव्यूल का स्टॉक होता है उस स्टॉक से फ्यूज होते हैं एक स्ट्रक्चर से और वो स्ट्रक्चर कहलाता है दैट इज कॉल्ड हाइलम। दैट स्ट्रक्चर थ्रू विच द इंटेगुमेंट्स फ्यूजेस विद द स्टॉक दैट इज कॉल्ड हाइलम। और लास्ट पार्ट जो बेसल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द स्टॉक और इस स्टॉक से ही ओव्यूल जो है वो ओवरी के बेस से अटैच होता है। और ये जो पार्ट आपको यहां जो खुला हुआ दिख रहा है ये है माइक्रोपाइल एंड। सो फ्रेंड्स ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। इसके बाद वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल एंड तक पहुंचेगी और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं और पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।